अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है ज़ख्मों का वजू। रात की सियाही आसमानों पर छा चुकी थी, मगर एक और सियाही थी जो एक यतीम लड़की की ज़िंदगी पे बरस रही थी। ऐसी जुल्मत जो सूरज निकलने से भी नहीं मिटती। ये कहानी है नूरीन की, जो बचपन में यतीम हो गई थी, मगर जिसके लिए अपनों की बेरहमी और तानों का सिलसिला कभी ख़त्म न हुआ। नूरीन की माँ उसे गोद में लेकर जब आखिरी सांस ले रही थी, तब नूरीन सिर्फ 4 बरस की थी। बाप पहले ही एक हादसे में जा चुके थे। यूं नूरीन का बचपन यतीमी के साए में ढल गया। मामून ने रहम खाकर उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उनके लिए नूरीन सिर्फ एक बोझ थी। मामू का बेटा फरहान और बहू शाइस्ता अक्सर उसे ताने देते, बला वजह का खर्च है ये लड़की। माँ बाप का साया नसीब ना हुआ नूरीन को। नूरीन ने घर के हर काम में खुशी खुशी करना शुरू किया। सफाई, बर्तन, झाड़ू, सब कुछ। वो सिर्फ ये चाहती थी कोई उसे अपनाइयत से देखे, कोई मोहब्बत से उसका नाम ले। मगर शाइस्ता का दिन कभी न पिघला। एक दिन शाइस्ता का हार गायब हुआ। फरहान चेहरे पर गुस्सा के आसार ले आए। ये हार तो बस नूरीन के लिए सख्ती की है। आखिर उसके पास तो कुछ नहीं, जरूरत भी उसे क्या है। नूरीन का दिल धक से रह गया। आंखों में आंसू उतर आए, मगर लबों पर अल्फाज ना आए। शाइस्ता ने झट से 2 थप्पड़ रसीद किए। चोरी करती है कमबख्त, हमारी इज्जत खाक में मिलाएगी। नूरीन ने रोते रोते कहा, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर शाइस्ता और फरहान उसकी एक ना सुनी। वो दोनों उसे घर के आंगन में लाए और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। जूते, डंडे, थप्पड़, कुछ भी कम ना रहा। नूरीन ज़मीन पर गिरती रही, कराहती रही, मगर उसकी फरियाद सिर्फ अल्लाह सुन रहा था। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैंने कुछ नहीं किया, तू गवाह है या रब। जब वो दोनों मार मार कर थक गए तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जख्मों से चूर, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और जुबान पर सिर्फ अल्लाह। फर्श पर सिजदे में गिर गई और कहा, ऐ मेरे रब, तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में संभाला, तूने मुझे भी अपनी रहमत में ले ले। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैं बेगुनाह हूँ। मेरी गुनाही का कोई सिवा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, होंठ से भी चोट के निशान थे। रात के पिछले पैर उसने दरवाजे के कोने पर पड़ी टूटी हुई बाल्टी से पानी लिया और अपने जख्मों को बहा कर वजू किया। ये वजू उसके जख्मों से टपकता हुआ दर्द था। ये वजू गवाही थी एक मजलूम की सदाकत का। जब सारी दुनिया सो रही थी, नूरीन जाग रही थी। अपने रब की तलाश में अपनी पुकार की। कोई सुनवाई के लिए उसके कमरे की खिड़की से कपड़े की एक रस्सी बनाई और जख्मी जिस्म के साथ चुपके से बाहर निकल आई।
गलियां सुनसान थी, लेकिन आसमान के सितारे जैसे उसकी रहनुमाई कर रहे थे। एक छोटा सा कुरान उसके सीने में लगा हुआ था। वो भागती गई किसी ऐसी मंजिल की तलाश में जहाँ इंसाफ हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ रब की ज़मीन पर रहम है। पहला दिन, दूसरी रात, तीसरा दिन नूरीन को उधर से थकार मिली। एक दरवाजे पर जाकर कहा, बहन मुझे सिर्फ पानी दे दो, मैं यतीम हूँ। औरत ने दरवाज़ा बंद करके कहा, अल्लाह के नाम पर सब भीख मांगने आते हैं। नूरीन की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, सिर्फ अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ एक कटोरा पानी मांग रही हूँ। आखिरकार वह एक पुराने मज़ार के सहन में आ गई। वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। उसने नूरीन को देखा और पूछा, बेटी कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? नूरीन ने सब कुछ उन्हें सुना दिया, अपने जख्म दिखाए, आंखों के आंसू पोंछे। बुजुर्ग ने आ भरे, बेटी कभी कभी इंसान का सब कुछ छिन जाता है ताकि रब का सब कुछ मिल सके। तुम यहाँ रहो, ये जगह अल्लाह वालों की है। यहाँ जुल्मों की नहीं चलते और यहाँ जालिमों के भी नहीं चलते। नूरीन ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। दिन में मज़ार पे आने वालों को जूते सीधी करती, पानी देती, झाड़ू लगाती। रात को अपने कुरान को सीने से लगाकर सो जाते। बुजुर्ग उससे दीन सिखाते, सब्र सिखाते और सबसे बढ़कर दुआ सिखाते। दुआ एक ऐसी तलवार है बेटी जो हर जंजीर काट देती है। कई महीने गुजर गए। नूरीन के चेहरे पर अब नूर आ गया था। दिल में यकीन आ गया। एक दिन उसके मामू बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। शाइस्ता को ख्वाब है। एक सफ़ेद लिबास में नूरीन उनके दरवाजे पर खड़ी है और कह रही है, मेरी बेगुनाही पर अल्लाह ने गवाही दे दी। शाइस्ता बड़बड़ा कर उठी और फरहान के साथ मज़ार पहुंची। वहाँ नूरीन को देखा, सफ़ेद लिबास में सिजदा में। शाइस्ता ने पाँव पकड़ लिए। नूरीन, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत जुल्म हुआ है। नूरीन की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोश रही, बस आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तेरा अदल है। नूरीन ने वापस घर जाने से इनकार कर दिया। वो अब मज़ार के करीब बच्चों के लिए मदरसा खोल चुकी थी। ऐसी बच्चियाँ जिनके नसीब में भी कभी जुल्म लिखा हुआ था, वो उनको सिखाती, जब सारी दुनिया आप पर इल्ज़ाम लगा दे तो अल्लाह के दरवाजे पर जाकर सिजदा करो। वो सब जानता है और वो कभी किसी यतीम को बेसहारा नहीं छोड़ता। नूरीन की ज़िंदगी उसके ज़ख्मों की रोशनी से जगमगा उठी थी। वो जान चुकी थी इंसान का इंसाफ वक्ती होता है, मगर अल्लाह का इंसाफ कामिल और लाजवाब और रोशन होता है। ज़ख्मों से किया गया वज़ू ही उसकी कबूलियत की पहली सीढ़ी बन गई थी, जो उसे कामयाब कर गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई कहानी की नशर आप तक सबसे पहले फुर्सत में पहुंच सके। मैं अगली कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।